अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे लाइपोमा पर, यानी कि ये जो इंसानी जिल्द के अंदर छोटी छोटी गिल्टियाँ बन जाती हैं। ये जो गिल्टियाँ या ट्यूमर टाइप चर्बी के जो गांठें बनती हैं, आज इस मौजू पर बात करेंगे और देखेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं और ऐसी होम्योपैथिक मेडिसन्स जिनके इस्तेमाल करने से इन गिल्टियों को, इन गांठों को, इस लाइपोमा के मसले को मुकम्मल तौर पर ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल डॉक्टर मुदस्सर हेल्थ वाला में, और मैं हूं डॉक्टर मुदस्सर शरीफ। दोस्तों, ये जो लाइपोमा मसला है, ये जो स्किन के अंदर गिल्टियां बन जाती हैं, इसकी मुख्तलिफ अकसाम होती हैं। एक ये किस्म है कि ये जो स्किन है उसके अंदर छोटी छोटी या बड़े साइज़ की चर्बी की गांठें, गिल्टियां इकट्ठी हो जाती हैं। ये तादाद में एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, और ये नरम भी होती हैं, थोड़ी सख्त भी होती हैं, दबाने से दब जाती हैं। और आपको बताता चलूँ कि इन गांठों का, इन गिल्टियों का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता। इनको दबाने से दर्द भी नहीं होती और उसके साथ साथ इनकी स्वेलिंग या इन्फेक्शन भी नहीं बनता। ये स्किन के अंदर चर्बी का एक इकट्ठा सा लोथड़ा होता है जो गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और ये मुख्तलिफ साइज़ में होते हैं। छोटे साइज़ भी होते हैं और बाज़ औक़ात ये बड़े साइज़ में भी होते हैं। और दूसरी किस्म ये है कि ये जो स्किन है उसकी अंदरूनी साइड पे होती हैं, काफ़ी गहराई में होती हैं। तीसरी किस्म उज़लात में होती है, जो पट्टे हैं उनके अंदर ये गांठें बन जाती हैं। और उसके साथ जो बढ़ापे में जब ये बनती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर होती हैं और बड़ी बड़ी गांठें, बड़ी बड़ी गिल्टियाँ ये रूनमा हो जाती हैं। ये मुख्तलिफ इनकी अक़साम हैं। और इसकी जो अलामत ज़ाहिर होती हैं वो ये हैं कि ये गांठें जिस्म के ऊपर भार पैदा करती हैं, शेप में मुख्तलिफ तब्दीली लेके आती हैं, और उसके साथ जब हाथ लगाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ कोई गिल्टी बन गई है। और बहुत ही कम अगर इसमें देखा जाए तो स्वेलिंग होती है या दर्द का इशू बनता है। हाँ, अगर ये गांठें, ये गिल्टियाँ हमारी वेनों में चली जाएं, शरियानों के अंदर बन जाएं, तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती हैं। अगर यही गिल्टियाँ स्किन के अंदर बने, जिल्द के बिल्कुल अंदरूनी साइड पर बने, तो उनमें ना तो इतनी ज़्यादा दर्द होती है और उसके साथ ना कोई इन्फेक्शन बनता है। लेकिन हाँ, बाज़ों का दबाने से हल्की फुल्की दर्द फील हो सकती है। और आपको बताता चलूँ कि इसकी कुछ वैसी वजूहात हैं जिनकी बना पर यह प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। ये जेनेटिक इशू भी हो सकता है, जनियाती अवामल की बना पर भी ये गांठें नेक्स्ट वरासत में ये लॉन्च हो सकती हैं। ये जेनेटिक इशू भी है, और उसके साथ जो तेज़ी से आने वाला मोटापा है, ओबेसिटी, ये भी एक बड़ा मसला है। ओबेसिटी जब आती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मोटापा आता है, तो फिर भी ये चर्बी की गिल्टियाँ इकट्ठी होकर जिस्म के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और उसके साथ हमारी नाक़िस ग़िज़ा, अगर हमारी ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो, बहुत ज़्यादा चिकनाई हो, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल हो, तब भी ये गिल्टियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और उसके साथ कोई हादसाती मामला हो, कोई चोट लग जाए, फिर भी ये गिल्टी बन सकती है। और आपको बताता चलूँगी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जब इसका पैनिक अटैक होता है तो उसकी वजह से भी, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये छोटी छोटी गिल्टियाँ बन सकती हैं। और इसके अलावा आपको मेन बताता चलूँ कि जब नींद पूरी नहीं होती और पानी बहुत कम पिया जाता है तो उसकी वजह से भी ये चर्बी की गिल्टियाँ बन सकती हैं। तो दोस्तों, अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें, अपनी नींद को प्रॉपर लें, पानी कम से कम 14 से 16 गिलास लाजमी पिएँ। अपनी डाइट में ऐसी ग़िज़ाएँ शामिल करें जिनमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना हो, बहुत ज़्यादा ऑयली और चिकनाई चीज़ों से अवॉइड करें, फ्रेश फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सैलड का इस्तेमाल करें, और एक्सरसाइज लाजमी करें। अक्सर देखने में आया है कि एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी ये गिल्टियाँ बन सकती हैं। तो एक्सरसाइज को अपना मामूल लाजमी बनाएं। और इसके साथ होम्योपैथिक मेडिसन्स जिनके इस्तेमाल करने से इन गिल्टियों को, लाइपोमा के इस मसले को मुकम्मल तौर पर ठीक किया जा सकता है।
तो प्रायोरिटी बेस पर जो मेडिसन इन गांठों के लिए, इन गिल्टियों के लिए, लाइपोमा के इस मसले के लिए यूज़ की जा सकती है वो है थूजा। याद रख लीजिए, थूजा 200 में मेडिसन बहुत ही कारआमद है। ये थूजा 200 रोज़ाना सुबह खाली पेट 2 घूंट पानी में इसके 3 से 4 कतरे मिक्स करके पिए या मरीज़ को पिलाए जाएं। ये थूजा 200 एक ऐसी मेडिसन है जो हार्मोनल इम्बैलेंस या जेनेटिक प्रॉब्लम्स या एन अदर बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं उनको कंट्रोल करने में बहुत ही अहम मेडिसन है और इस तरह के मसले को फौरी तौर पर डिल्यूट कर देती है। तो इन गिल्टियों गांठों से बचने के लिए, इनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए थूजा मेडिसन को लाजमी इस्तेमाल करें। और अक्सर देखने में आता है कि बहुत ज़्यादा मोटापा, ओबेसिटी की वजह से भी ये गिल्टियाँ बन जाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा मोटापे का रुझान हो और उसके साथ बड़ी बड़ी गिल्टियाँ गांठें पेट के ऊपर, हिप के ऊपर या लेग्स के ऊपर और उसके साथ साथ बाजुओं पर भी और चेस्ट या ब्रेस्ट पर भी इस तरह की गिल्टियाँ आए और उसके साथ बहुत ज़्यादा मोटापा हो तो क्लकेरिया कार्ब मेडिसन लाजमी इस्तेमाल करें। क्लकेरिया कार्ब आपको इस तरह के मसले से ना सिर्फ बचाती है बल्कि इन गांठों को, लाइपोमा के इशू को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करती है और उसके साथ तेज़ी से आने वाले मोटापे के रुझान को भी ठीक करती है। तो आप क्लकेरिया कार्ब 200 रोज़ाना रात को 3 से 4 कतरे आधे कप नीम गर्म पानी में मिक्स करके पिए और इस मसले से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल करें। और दोस्तों तीसरी एक मेडिसन है क्लकेरिया फ्लोर 3X। ये क्लकेरिया फ्लोर 3X बायोकेमिक टैबलेट में है। ये आप 4 गोलियां सुबह, 4 दोपहर और 4 गोलियां शाम को अच्छी तरह चबा कर खाएं और कम से कम मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि 6 माह तक ये क्लकेरिया फ्लोर 3X लाजमी इस्तेमाल करें। क्लकेरिया फ्लोर 3X के इस्तेमाल से जो वेनों के अंदर गिल्टियां बनती हैं, जो बहुत ज़्यादा सख्त गिल्टियां होती हैं, स्किन के अंदर बनती हैं, जिल्द की बहुत ज़्यादा अंदरूनी साइड्स पर बनती हैं, शेप को एबनॉर्मल कर देती हैं और बॉडी शेप में कुछ तब्दीलियां लेकर आती हैं ये गिल्टियां और इन गांठों की वजह से हल्की हल्की दर्द भी फील होती है। तो क्लकेरिया फ्लोर 3X लाजमी इस्तेमाल करें। क्लकेरिया फ्लोर 3X के इस्तेमाल से ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। तो आज हमने बात की है लाइपोमा के मसले पर और इसको कंट्रोल करने के लिए थूजा, क्लकेरिया कार्ब और क्लकेरिया फ्लोर, इन तीनों के मैंने ताकतें भी आपको बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।